हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सूचना प्रोसेस करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों पर नियंत्रण का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्राम का समूह होता है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार के हार्डवेयर को नियंत्रित तथा प्रयोग में लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग एक कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाने तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। कार्य के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर और डाटा रिसोर्स को कंट्रोल करता है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को सही तरीके से करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है यूटिलिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी मॉनिटर, परफॉर्मेंस मॉनिटर इत्यादि। यूटिलिटी प्रोग्राम ये एक सर्विस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से नई एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है। इसका उदाहरण है भाषा अनुवादक, प्रोग्रामिंग टूल्स आदि। भाषा अनुवादक सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जिनका उपयोग एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। असेंबलर असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के साथ किसी भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। दूसरे नंबर पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष उपयोगिता के आधार पर संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार विकसित किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार पहला है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं तथा इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। इसके उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्डपैड, MS वर्ड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर KWord, AB वर्ड, स्टार राइटर और ओपन राइटर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लोटस 1, 2, 3 होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के स्प्रेड, स्टार कैलक, ओपन कैलक। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग आंकड़ों की प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसके उदाहरण DBase, थर्ड, स्टार बेस, MS एक्सेल, ओरेकल होता है। अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर द्वारा व्यापारिक लेन देन का कार्य किया जाता है। इसका उदाहरण है टेली और सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी प्रकार के प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। उदाहरण है स्टार इम्प्रेस, के प्रेजेंटर, MS पावर पॉइंट। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इसका उदाहरण है पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ आदि। विशेषकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण किसी विशेष कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है टोल टैक्स संबंधित सॉफ्टवेयर, मौसम विश्लेषण संबंधित सॉफ्टवेयर, बैंकिंग संबंधित सॉफ्टवेयर, रेलवे टिकट आरक्षण सॉफ्टवेयर आदि। यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर के कार्य संबंधित अशुद्धियों को दूर करने, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान तथा उनके कार्य को सरलीकृत करने का काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता और इसे अधिक कार्यशील बनाता है।
डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में उपलब्ध सभी फाइल्स को एक स्थान पर करता है तथा कंप्यूटर के उपलब्ध डिस्क को स्कैन करता है तथा इसमें उपलब्ध फ्रेगमेंटिक स्पेस को हटा देता है। डाटा क्लीनअप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में उपलब्ध टेम्परेरी फाइल को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क के अनयूज्ड स्पेस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिस्टम रिस्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर में फाइलों का बैकअप लेने तथा बैकअप फाइलों को पुनः संग्रहित में डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर में वायरस की जांच करने व वायरस को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्कैन डिस्क कंप्रेसिंग प्रोग्राम डिस्क क्लीनर महत्वपूर्ण बिंदु इंटरनेट का प्रथम सफल सॉफ्टवेयर मोजेक ऑर्किटेक्स नक्शा बनाने के लिए कोडेक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर में दिखने वाला वायरस सी ब्रेन है। फाइल कंप्रेशन का उपयोग करके छोटी सी स्टोरेज में भी बहुत सी फाइलों को स्टोर किया जा सकता है। इसका उदाहरण विनजिप है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को डीमन कहते हैं। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को पेच कहा जाता है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोगिता के जानकारी के लिए उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता द्वारा इन सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लेने के लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, बिना मूल्य चुकाए डाउनलोड किया जा सकता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वीएलसी प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपनफोर्स, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता द्वारा खरीदने से पहले कुछ समय ही उपयोग किया जाता है। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर दो या दो से अधिक प्रोग्राम एप्लीकेशन समूह को पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका उदाहरण है एमएस ऑफिस, विंडोज़, डीटीपी सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक उपयोगकर्ता विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका उदाहरण इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर और मालवेयर सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है जिसे हम देख व छू सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के प्रकार है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, ड्राइव, मेमोरी, चिप्स, प्रोसेसिंग डिवाइस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों को संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर व इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके उपयोगकर्ता एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम, सुपरवाइजर सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन यानी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से तात्पर्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों से है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सभी संसाधनों को नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। चौथा है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता तथा सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में BIOS में स्टोर होकर रहता है और एप्लीकेशन को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। ये कंप्यूटर की कार्यक्षमता को देखता है और सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। प्रोग्राम को कार्यान्वित करने, एप्लीकेशन को चलाने तथा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंटरफेस के कार्य और उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।